माउंट करमिल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी सब्सक्राइबर और दर्शकों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज की शाम हमारे इस डेली ब्रेड कार्यक्रम में आप सबका अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। प्रभु ने अब तक संभाला है, आगे भी संभालेगा। आइए हम इस कार्यक्रम को प्रार्थना के साथ शुरू करें। प्रार्थना करें। जीवित और महान परमेश्वर, आपके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा आपके पास आते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए जो तूने हमको दिया। दिन भर हमें संभाला, हमारे आँखों को आंसुओं से, हमारे पाँवों को ठोकर खाने से बचाया। इस कोरोना महामारी के बीच में आपने हमें स्वस्थ और निरोगी काया दी, और यदि हम में से कोई बीमार है प्रभु तो आप हमें भला चंगा कर दीजिए। धन्यवाद करते हैं, तूने हमारी प्रार्थना सुनी है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय होगा मेरे प्रिय भाई बहनों कि हम परमेश्वर की आराधना में जाएंगे और कुछ देर पास्टर एनोश डेविड और उनके टीम के साथ मिलकर हम आराधना करेंगे। हालेलुया। आइए मिल के प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे, उसके नाम की जय जयकार करेंगे, कुछ देर उसके नाम को महिमा देंगे, गीत को गाएंगे। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। प्यार करूंगा मैं और ज़्यादा तुझसे, प्यार करूंगा मैं और ज़्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से, आराधना और गहराई से, पूरे पूरे मन से, आराधना पूरे बल से, प्रेम भी करूं पूरे मन से, आराधना पूरे बल से, प्रेम भी करूं, आराधना आराधना गाएंगे, आराधना आराधना, ओ आराधना आराधना, आराधना आराधना। ओ एबेनेज़र हो, एबेनेज़र हो, अब तक संभाला, धन्यवाद प्रभु। एबेनेज़र हो, एबेनेज़र हो, अब तक संभाला, धन्यवाद प्रभु। पूरे पूरे मन से आराधना गाइए, पूरे मन से प्रेम भी करूं, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं, आराधना आराधना, आराधना आराधना, यीशु राजा, आराधना आराधना, आराधना आराधना। एल रोही याद किया मुझे, धन्यवाद प्रभु। एल रोही याद किया मुझे, धन्यवाद प्रभु। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूंगा, ये पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं, आराधना आराधना, आराधना आराधना, यीशु तेरी आराधना आराधना, आराधना आराधना, ओ महिमा, आराधना आराधना, आराधना आराधना, यीशु तेरी आराधना आराधना, आराधना आराधना, ओ आराधना आराधना, ओ आराधना आराधना। पूरे दिल से, पूरे बल से
तेरी आराधना। तू सर्वशक्तिमान, वायदों का सच्चा पूरा करने वाला प्रभु है खुदा। ना छोड़ता है ना त्यागता है। कभी ऊँगता नहीं, सदा जागता है वो। कभी ऊँगता नहीं, सदा जागता है वो। गिरने वालों को हरदम संभालता है वो। गिरने वालों को हरदम संभालता है वो। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता। तेरा तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। वो कभी ऊँगता नहीं, सदा जागता है वो। कभी ऊँगता नहीं, सदा जागता है वो। गिरने वालों को हरदम संभालता है वो। गिरने वालों को हरदम संभालता है वो। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। हमें सूरज की गर्मी जलाती नहीं। हमें सूरज की गर्मी जलाती नहीं। रात को चांदनी भी सताती नहीं। रात को चांदनी भी सताती नहीं। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। मौत की वादियों से गुजर हो मेरा मौत की वादियों से गुजर हो मेरा। अलमसीह नासिरी होगा रहबर मेरा। अलमसीह नासिरी होगा रहबर मेरा। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता। तेरा रब मेरा रब सोता, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सोता है ऐसा कभी होता
कभी ऊँगता नहीं, सदा जागता है वो। कभी ऊँगता नहीं, सदा जागता है वो। गिरने वालों को हरदम संभालता है वो। गिरने वालों को हरदम संभालता है वो। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। सो जाए ऐसा होता नहीं। ऐसा महान प्रभु है प्रियो, कभी ऊँगता नहीं, सदा जागता है। आइए ऐसे महान प्रभु की जिसकी हमने आराधना करी है, उसके जीवित कलाम को हम सुने। प्रभु के दास को सामने आमंत्रित करूंगा कि वो प्रभु के वचन को हमारे सामने बांटे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और वचन में से आज शाम के लिए निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और उसके 10 पद से लेकर के 14 पद तक हम पढ़ेंगे। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले कितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। मेरे प्रिय लोगों, कल हम परमेश्वर के वचन में से देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह ने 22वें अध्याय के पहले पद से जब प्रचार करा या बोला तो एक राजा के बेटे का ब्याह का निमंत्रण सब लोगों को दिया गया, परंतु उन्होंने उसमें आना ना चाहा। और जब उन्होंने उसमें आना ना चाहा तो निमंत्रण का रिमाइंडर दिया गया, भेजा गया, लेकिन जिनको भेजा गया था उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया, मारपीट की। और उसके बाद जो है राजा ने इस बात को सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा ने जो है जो क्रोध उन पर करना था, जो सज़ा उनको देनी थी, जो उनको दी। लेकिन उसके बाद उस भोज को जो तैयार किया गया था उसको वो वेस्ट करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने एक नया उपाय किया। और ये उपाय ये था कि उसने जाकर कहा कि जाओ चौराहों पर जाओ और जितने लंगड़े लूले टुंडे और बेकार बेजार बैठे हुए लोग हैं उनको मेरे घर में आमंत्रित कर दो, मेरे उस भोज में आमंत्रित करो। और बाइबल बताती है, आगे हम देखते हैं 10 पद को अगर अपन पढ़ते हैं, अब इससे आगे बढ़ते हैं अपन, तो 10, ये तो कल तक की समरी थी, लेकिन 10 पद में हम देखते हैं, सो उन दासों ने जाकर सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले, कैसे भी थे। मेरे अजीजों, हम भी इस लायक थोड़ी थे। बुरे मिले उनको भी ले आए, भले मिले उनको भी ले आए, जितने मिले उन सबको इकट्ठा कर लिया, किसी भी कंडीशन में क्यों ना थे। हमने परमेश्वर के वचन में से देखा लूका 14 अध्याय में, और वहाँ हम देखते हैं कि पढ़ेंगे उस आयत को वापस से कि जितने मिले वो कैसे थे, लंगड़े लूले अंधे सबको ले आए। पढ़े। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। आगे। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दासों से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों टुंडों लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। अंधों को यहाँ पर ले आओ। इस प्रकार की क्वालिटी वाले लोगों को भी तुम क्या करो, मेरे घर में ले आओ और मैं उनके साथ
जो व्यवहार करूंगा। मेरे अजीजों, जब ये सब लोग जो चौराहों पर से इकट्ठे किए गए, इनका राजा के साथ कोई संबंध नहीं, लेकिन आप प्रभु का अनुग्रह देखिए कि ये आज राजा के अतिथि हैं। राजा के अतिथि होने का सौभाग्य इनको मिला, और इन लोगों के लिए राजा ने एक आदेश दिया कि इन सबको ब्याह के वस्त्र दिए जाएं। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, राजा के घर में जब आपको निमंत्रण दिया गया है, जब आप किसी अपने मित्र की शादी में या अपने रिश्तेदारों की शादी में जाते हैं, आप कौन सा वस्त्र पहनते हैं? साधारण या सबसे विशेष? जो मैं सोचता हूं आप अलमारी खोलते होगे और जो सबसे बेस्ट होता है उसको आप निकालते हैं। अब इन कंगालों के पास, टुंडों के पास, अंधों के पास, लंगड़ों के पास, भिखारी और जो चौराहे पे बैठे हुए हैं, इनके पास तो कुछ नहीं है। ये तो आ गए जी। कईयों के पास हो सकता है वस्त्र भी ना हो, और कईयों के वस्त्र गंदे हों, कईयों के वस्त्र इस लायक नहीं होगी जो है राजा के भोज में जाया जाए। तो राजा ने क्या किया? जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया, जब राजा ने क्या किया, मैं बताना चाहता हूं आपको। राजा ने क्या किया कि राजा ने जो है वो सबके लिए, मैं ऐसा विश्वास करता हूं, मैं सोचता हूं कि उन दिनों में तो खैर रेडीमेड गारमेंट्स का इतना युग नहीं था, लेकिन अब वहां लिखा है राजा ने अपना भंडार खोला और उस भंडार में से वस्त्र निकाले, और उसने कहा जितनों को मैंने आमंत्रित किया है उन्हें ये वस्त्र दिए जाएं, और उन वस्त्रों को धारण करके ही ये अंदर आए। इन्हें नहलाया जाए, इन्हें धुलाया जाए, इनके लिए सेंट दिया जाए, इन्हें ब्याह के अंदर जो बुलाए गए हैं इनको ब्याह के योग्य बनाया जाए, इनको राजा का अतिथि बनने का एटीट्यूड सिखाया जाए। और वो सब कुछ उनके साथ किया। मैं सोचता हूं उन सबको बोला होगा, जाओ बेटा अब तुम लोग सब जने जाके पहले स्नान करो। वो लोग सब स्नान करके आए होंगे, और हर एक के साइज के हिसाब से, राजा के भंडार में किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है, इसलिए राजा के भंडार से वस्त्रों को दिया गया, और हर एक जना जो है वस्त्र पहनकर अपने हिसाब से, ऐसा वस्त्र नहीं दिया कि भाई 48 नंबर वाले को 24 नंबर दे दिया, 24 वाले को 48 दे दिया, ऐसा नहीं। सब के लिए मैं ऐसा विश्वास करता हूँ टेलर बैठाया होगा, और टेलर बैठाकर उनके लिए वस्त्र तैयार किए होंगे, अप टू डेट किया उनको मैन से जेंटलमैन बनाया। अगर मैं ऐसा कहूं कि उन्हें मैन, वो मैन तो थे लेकिन जेंटलमैन नहीं थे। हम भी मैन तो हैं ही, लेकिन जेंटलमैन तो प्रभु ही बनाता है। उस राजा के वस्त्रों को पहनने के बाद वो सब के सब जेंटलमैन बन गए। विवाह में राजा के बेटे के ब्याह में जाने के योग्यता को उन्होंने प्राप्त किया। और ये सब कुछ कैसे हुआ मालूम है? द ग्रेस ऑफ किंग, उस राजा की दया, राजा की दया। और बाइबल बताती है कि 11 पद में हम देखते हैं, जैसे हम देखते हैं कि जब शादी ब्याह होता है, राजा भोज चल रहा होता है, तो भोज का जो स्वामी होता है वो मेहमानों से मिलता है और उनसे वो लोग उनको बधाई देते हैं, और राजा जो है उनसे पूछता है, ब्रदर किसी बात की घटी तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है, आप अच्छे से खाइए, अच्छे से पहनिए, अच्छे से सब कुछ करिएगा, अच्छे से जाइएगा, बाद में जाते समय आइसक्रीम भी खा के जाइएगा, कॉफ़ी पी के जाइएगा। इस प्रकार की बातें हम देखते हैं कि राजा ये सब कुछ उस अपने बेटे की ब्याह में आए हुए मेहमानों से व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए निकला हुआ है। क्या आप मेरे साथ हैं? व्यक्तिगत रूप से मिलने को निकला।
और जब पर्सनल एनकाउंटर सबका हुआ तो यहां पर परमेश्वर का वचन बताता है, तो वहां उसने एक मनुष्य को देखा जिस पर अनुग्रह किया गया, जो चौराहे पर बैठा हुआ था, उसे लाया गया, उसको स्नान करने के लिए आदेश दिया गया, परंतु यह बड़ा अड़ियल आदमी था, यह ढिठाई से भरा हुआ आदमी था। इसने राजा का स्नान घर इस्तेमाल नहीं किया, ना नहाया न धोया, ना राजा के द्वारा दिए गए ब्याह का वस्त्र पहना, और भोज में थाली लेकर खा रहा है। आज बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं। एक सिस्टम जो राजा ने ठहराया है, एक सिस्टम जो परमेश्वर ने हमें दिया है, एक तौर तरीका जो है वो भोज के अंदर बैठने के लिए और भोजन करने का जो तौर तरीका हमें दिया है, उसको हम अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं। हम अपने तरीके में रहना चाहते हैं। हम परमेश्वर के तरीके में आने को तैयार नहीं है। ये एक ऐसा ही व्यक्ति है जो राजा के द्वारा दिए गए वस्त्र, राजा के द्वारा दी गई आज्ञाओं को पालन करने को तैयार नहीं है। खाना खाना है बस। बट व्हेन द किंग कम इन टू सी द गेस्ट, राजा ने नोट किया कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो वेडिंग के ब्याह के वस्त्र पहना नहीं है। मेरे राजकीय कोष से जो आदेश निकला है और राजकीय कोष से जो है मतलब मैंने खर्च किया है, उसका इसने इस्तेमाल नहीं किया है। इसे खाने का अधिकार नहीं है। खाने से पहले, भोज से पहले स्नान और वस्त्रों का धारण करना है। वस्त्र धार्मिकता को बताते हैं। वस्त्र, अगर मैं ऐसा स्पष्ट कहूं, समय का अभाव है इसलिए, तो आप जल्दी से समझ जाएं। प्रभु के राज्य में निमंत्रित हैं आप, लेकिन निमंत्रित हैं उसके बाद आपको करना क्या है? वहां के नियम विधि विधानों का पालन करना है। परमेश्वर की विधि विधान क्या है? परमेश्वर ने कहा मन फिराओ और हर एक व्यक्ति अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो। बपतिस्मा क्या है? धार्मिकता। बपतिस्मा क्या है? बाइबल में लिखा है जितनों ने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। मसीह अपने आप में एक वस्त्र है। पापों की क्षमा के लिए पहले स्नान है, बपतिस्मा है। कुछ लोगों ने, बाइबल में हम कल देख रहे थे कि यीशु ने कहा कि महसूल लेने वाले और वेश्याओं ने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर लिया। कितने यूहन्ना के पास जाकर बपतिस्मा ले रहे हैं, कितने चेलों के पास जाकर बपतिस्मा ले रहे हैं, अपने पापों को मान करके उस वस्त्र को, उस धार्मिकता को धारण कर रहे हैं अपने जीवन के अंदर। लेकिन कितने हैं जो निकम्माई पर उतरे हुए हैं। भोज करेंगे हम। आप कलीसिया में जाते हैं, प्रभु भोज में केवल उन्हें ही शामिल किया जाता है जिन्होंने धार्मिकता को पूरा किया है, वस्त्र को धारण किया है, अर्थात प्रभु की आज्ञाओं का पालन किया है, वस्त्र को धारण किया है यानी बपतिस्मा लिया है। उन्हें ही प्रभु भोज दिया जाता है। और यहां हम देखते हैं कि यहां एक व्यक्ति है जिसने राजा के द्वारा बनाए हुए विधि विधान और वस्त्रों को धारण नहीं किया है। मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन में अगर अपन देखें, सपन्या 1:8, यहोवा के यज्ञ के दिन मैं हाकिमों और राजकुमारों को और जितने प्रदेश के वस्त्र पहने। अब देखो यहां क्या लिखा है, यहोवा के यज्ञ के दिन, यहोवा के यज्ञ के दिन यानी उसके भोज। यज्ञ में क्या होता है? भोज ही तो होता है। मैं हाकिमों, मेमना बलि किया जाता है,
उसी तो यज्ञ बोलते हैं। और यहोवा के भोज के दिन मैं हाकिमों और राजकुमारों को और जितने परदेश के वस्त्र पहना करते हैं उन सब को क्या दूंगा? दंड दूंगा। परदेश के वस्त्र क्या है? दुनियादारी में जीवन जीने वाले परदेश, हम परदेसी हैं यहां पर। स्वर्ग हमारा असली वतन है, हम स्वर्गीय हैं, हम इस धरती पर हम यात्री परदेसी हैं और हमने क्या किया है? परदेश वस्त्र पहन लिए हैं। ऐसे ही लिखा ना, हमने परदेश के वस्त्रों को पहना है, संसार और संसारिकता को पहना है। हमने परमेश्वर के नियम और विधि विधानों को टाल दिया है, स्वर्गीय कानूनों को टाल दिया है, स्वर्गीय बातों को हम मानने को तैयार नहीं हैं और इस दुनियादारी की बातों को मानने के लिए आज हम तैयार हैं। हमने, यहां लिखा है, तब यहोवा के यज्ञ के दिन मैंने हाकिमों और राजकुमारों को, जो अपने आप को, राजकुमार का मतलब होता है अपने आप को परमेश्वर का बेटा बेटी कहना। राजकुमार का क्या मतलब है? राजा के बेटे। लेकिन बेटे किसके हैं? राजकुमार हैं। बेटे किसके हैं? परमेश्वर के हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है मालूम है? प्रॉब्लम यह है कि भैया देखो, एक जगह और मुझे बहुत अच्छी तरह याद आ रहा है, एक जगह ऐसी ही एक और आयत है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। पढ़िएगा यशायाह नबी की किताब और उसका 3रा अध्याय और उसके 16 पद से पढ़ दीजिए, 3 का 16 से, जरा जल्दी से पढ़िए। परमेश्वर ने यह भी कहा है, हाँ, क्योंकि सिय्योन की स्त्रियां घमंड करती, सिय्योन की स्त्रियां घमंड करती और सिर ऊंचा किए आंखें मटकाती, और घुंघरुओं को छमछमाती हुई ठुमक ठुमक कर चलती हैं। पूरा संसारिकता में जीवन जी रहे, पूरी संसारिकता धारण करी हुई है। और है कौन? सिय्योन की स्त्रियां। है कौन? बिलीवर। हालात क्या है? ठुमक ठुमक के चल रही हैं। चलिए आगे बढ़िए। इसलिए प्रभु यहोवा उनके सिर को गंजा करेगा। प्रभु यहोवा उनके सर को क्या करेगा? गंजा करेगा और उनके तन को उगड़वाएगा। आगे उस समय प्रभु घुंघरुओं, जालियों, अब सुनना, एक लंबी लिस्ट है। परमेश्वर उस समय घुंघरुओं, जालियों, आगे चंद्रहारों, झुमकों, आगे कड़ों, घुंघटों, आगे पगड़ियों, आगे पैकरियों, पेटुकों, सुगंध पात्रों, गंडों, अंगूठियों, नथों, सुंदर वस्त्रों, कुर्तियों, चद्दरों, बटुओं, दर्पणों, मलमल के वस्त्रों, बूंदियों, दुपट्टों, इन सबों की शोभा को दूर करेगा। इन सबों से जो तुम लदे हुए हो, इन सबों में जो तुम्हारा मन लगा हुआ है, इन सबों से जो अपने आप को आपने सुसज्जित कर रखा है। आप मेरे साथ हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं? खतरनाक चीज है। बहुत लोग नाराज हो जाएंगे, कल से डेली ब्रेड नहीं देखेंगे। कोई बात नहीं, ना देखो, प्रभु को जवाब देना है। इनसे जो आपने अपनी शोभायमान अपने आप को कर रखा है, इन चीजों से आपने अपने आप को सुसज्जित कर रखा है। ये सब परदेसी चीजें हैं मेरे भाई। इनसे अपने आप को आपने क्या कर रखा है? सुसज्जित कर रखा है। तो परमेश्वर क्या करेगा? पढ़ो आगे। इन सबों को शोभा को दूर करेगा। इन सबों की शोभा को क्या कर देगा? तुम्हारे जीवन से दूर करेगा। और सुगंध की संति सड़हाहट। हाँ, मतलब आप जो अपने आप को खुशबूदार समझ रहे हो ना, बार बार फुस 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 फुस, रोज फुस फुस करते हो दिन में 25 बार। अच्छा, पता नहीं अपने लिए करते कि पड़ोसी के लिए करते, समझ में नहीं आता। चलो आगे पढ़ो। और सुगंध की संति सड़सड़ाहट, सुगंध की संति सड़ाहट, सड़ जाओगे। आगे सुंदर करगनी की संति, बंधन की रस्सी, काय की रस्सी? बंधन की रस्सी और गुथे हुए बालों की संति, गुथे हुए बालों की संति। गंजापन क्या आ जाएगा तो लाइफ में?
गंजापन, आगे सुंदर पटुके की संती, टाट की पेटी, क्या ओढ़ोगे? टाट की क्या पेटी, ओढ़ना पड़ जाएगा? टाट टाट की पेटी। और सुंदरता की संति दाग होंगे। सुंदरता की संति क्या होंगे तुम्हारी लाइफ में? दाग होंगे। क्योंकि तुमने किस चीजों को धारण किया हुआ है। मैं अक्सर बोलता हूं, कई सालों से फेयर एंड लवली लगा रहे हैं, ना फेयर हुए ना लवली, पता चला और दाग हो गए। उन दागों को मिटाने के लिए और किसी चीज का इस्तेमाल किया, उनसे और दाग हो गए, झुर्रियां आ गई। मेरे अजीजों, पढ़ो आगे, पढ़ो, चढ़ो। तेरे पुरुष तलवार से, तेरे पुरुष तलवार से और सूरवीर तुम्हें मारे जाएंगे, और उसके फाटकों में, और उसके फाटकों में सांस भरना। क्या भरना? सांस भरना। आज ये पूरा जमाना क्या भर रहा है? क्या प्रॉब्लम चल रही है? सांस नहीं आ रहा फादर साहब। वो क्या, ब्रीथिंग, ऑक्सीजन, सिचुएशन ठीक नहीं चल रहा है। अच्छा, अभी क्या हो गया? सांस भरना और विलाप करना होगा, और भूमि पर अकेली बैठी रहेगी। भूमि पे कौन बैठी रहेगी? सियोन की बेटी, जिसने इन चीजों को अपने जीवन में धारण किया हुआ है। क्या बैठी रहेगी? भूमि पर अकेली बैठी। कोई पूछने वाला भी नहीं, कोई पूछने वाला भी नहीं मिलेगा रे। चलो आगे बढ़ो भाई, अभी हमारा मूल वचन अब आएगा। हाँ पढ़ो, मूल वचन पढ़ो, आगे बढ़ो। उस समय 7 स्त्रियां एक पुरुष, उस समय 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़कर कहेंगी कि रोटी तो हम अपनी ही खाएंगी। पुरुष, स्त्रियां कौन है? कलीसिया या हम? पुरुष कौन है? ये यीशु मसीह के लिए बताया जा रहा है। उस पुरुष को पकड़कर कहेंगी कि रोटी तो हम अपनी ही खाएंगे, दुपट्टा तो हम अपना वाला ही पहनेंगे, कपड़े हम अपने तौर तरीके के पहनेंगे, सारे काम हम अपने तौर तरीके के करेंगे। ये वो जो राजा के वस्त्र ना धारण करके जो बोझ में घुसा हुआ है ना, वो उसी प्रकार का एक व्यक्ति का जिक्र है यहाँ पर। यहाँ लिखा है, पकड़ कर कहेंगी रोटी तो हम अपनी खाएंगे, कानून हम अपना चलाएंगे, अपने विधि विधान में चलेंगे, वस्त्र भी हम अपने ही पहनेंगे, तेरे वस्त्र हम नहीं पहनेंगे। भले तुझे बोझ में रखना है तो रख, नहीं रखना है तो रख, मत रख। आज भी बहुत सारे लोग मसीहत को अपने जीवन में ऐसे ही लेना चाहते हैं, हम अपने तरीके से चलेंगे। बपतिस्मा लेना जरूरी थोड़ी है, मतलब भाई हम थोड़ी जबरदस्ती कर रहे हैं तेरे को। वो तो जब राजा आएगा ना, जब राजा भोज के अंदर घूमने आएगा, व्यक्तिगत एनकाउंटर करने आएगा, तब आपसे पूछ लेगा तूने वस्त्र क्यों नहीं धारण करे। और उस समय मेरे को मत बोलना कि भाई साहब आपने बताया नहीं, मैं तो बता रहा हूं आज। और लिखा है अपने ही वस्त्र पहनेंगे, केवल इतना कर कि हम मसीह कहलाएं, हम प्रभु यीशु तेरे चेले कहलाएं। अरे चेला कैसे बन जाएगा भाई? एक पहलवान जो है जब तक लंगोट नहीं पहनता ना, पहलवान नहीं कहलाता भाई। कहलाता है क्या? हाँ, उसको लंगोट पहननी पड़ती है। इसी प्रकार से मसीही जीवन में पश्चाताप और पश्चाताप के बाद बपतिस्मा, वस्त्र धारण करना, प्रभु को पहन लेना, प्रभु के को अपने जीवन के अंदर। यहाँ लिखा है ये 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़कर कहेंगी कि रोटी हम अपनी खाएंगे, अपने तौर तरीके से चलेंगे, पर हम तेरे कहलाएं, बस इतना कहला दे, इतना कुछ कर दे। ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। केवल हम तेरी कहलाएं, हमारी नाम दराई दूर कर दे, हमें नाम दे दे। अच्छा जी, एक ऐसी दुल्हन आपको मिले जो केवल आपका नाम चाहती हो, आपके साथ रहने को तैयार नहीं, आपके साथ व्यवहार करने को तैयार नहीं, आपके साथ समय बिताने को तैयार नहीं, आपके साथ बातचीत करने को तैयार नहीं, बस ये एक नाम आपका लग जाए हमारे ऊपर कि मैं उनकी पत्नी हूं। आप तैयार हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे ना। ऐसे ही आप एक बड़े मुखालते में जीवन जी रहे हैं कि आप मसीह के हैं। जब तक आप उस भोज में वस्त्र पहन के शामिल नहीं होंगे, और बिना वस्त्र जो अगर शामिल हो गए
तो अजीब गरीब काम हो जाएगा। चलिए एक आयत और पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 5 पद। द बुक ऑफ रेवलेशन 3 और 5। जो जय पाए, जो जय पाए, उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। जो जय पाएगा काई पे? संसार पे, संसार की बातों पर, अपनी अभिलाषाओं पर, अपनी इच्छाओं के ऊपर, संसार और संसार के लोगों के ऊपर, उसे श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और उसका नाम मैं जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से क्या करूंगा? न काटूंगा। और पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? पर ये प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 15 पद। देख मैं चोर के समान आता हूँ। धन्य है वे जो जागता रहता है। पहली बात क्या करना है? यीशु मसीह के आगमन के बारे में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कैसे आएगा? चोर की मानंद। चोर की मानंद का क्या मतलब होता है? चोर कब आता है? चुपचाप से आता है, ठीक है, अचानक आता है, ठीक है, बोल के थोड़ी आता है, डंका मार के थोड़ी आता है। तो यीशु मसीह कह रहा है मैं चोर की नहीं आता हूं, और धन्य है वे जो जागता रहता है। जो जागता रहता है। काहे के लिए जाग रहा है? यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार रहता है। इसका मतलब ये नहीं रात को सोना नहीं है, अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रति जागृति की बात हो रही है यहाँ पर। धन्य है वे जो आत्मा में जागा हुआ है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है। वस्त्र पहना ही नहीं है तो उसकी चौकसी क्या करेगा? धार्मिकता को पहना ही नहीं है। और कई लोगों का प्रॉब्लम है, वस्त्र धारण करने के बाद उसकी चौकसी नहीं करते, उस पर दाग लगे बड़े हैं। मसीह जीवन में भी आने के बाद दागीला जीवन, दाग से भरा हुआ जीवन, चौकसी नहीं करी। करो क्या लिखा है? वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे। और लोग उसका नंगापन न देखें। मेरे अजीजों, यह है परमेश्वर का वचन। ये व्यक्ति राजा के बोझ में शामिल हो गया, जेवनार में चला गया, पर वस्त्र धारण करने को तैयार नहीं है। शायद इसे कहा होगा कि भाई अभी भी तुम जाओ, खाना छोड़ो, पहले जाओ और वस्त्र धारण करके आ जाओ। ये मेरा ख्याल है अड़ियल टट्टू होगा। इसने राजा को भी जवाब दे दिया, बोले नहीं मैं तो मुझे खाना खिलाना है तो इसी में खिलाऊं, नहीं तो नहीं खिलाऊंगा, नहीं खाऊंगा। अब सुनिए किससे भिड़ गया ये? राजा से। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं। मैं उन तमाम अड़ियल रवैया रखने वाले लोगों को इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, आज का संदेश उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने जीवन में बपतिस्मा ना लेकर परमेश्वर की इच्छा को टाल दिया है। अब आप बोलेंगे कहां लिखा? लिखा है, पढ़िएगा मरकुस का 7वां अध्याय और उसके 6 पद से पढ़ें। उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की। जैसे लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं। ये लोग क्या करते हैं मालूम है? होठों से हो जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की ब्रदर, जय मसीह की, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने ये कर दिया, प्रभु ने वो कर दिया। जैसा लिखा है, होठों से तो मेरा क्या करते हैं? आदर करते, पर मन उनका मुझसे दूर रहता है। मन दूर है, आज्ञा पालन करने को तैयार नहीं। आगे बढ़िए। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। उनकी आराधना कैसी है? व्यर्थ। उनकी उपासना कैसी है? व्यर्थ। उनकी भेंटें कैसी है? व्यर्थ। व्यर्थ है। आगे बढ़िए, क्या लिखा है? क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। अब देखिए, मनुष्य की आज्ञा और परमेश्वर की आज्ञा दो अलग अलग चीज है। इन द होल बाइबल बपतिस्मा जो शब्द है उसका मतलब है डुबोना, डिप करना। और इस बपतिस्मे का अर्थ यह है, पहले बपतिस्मे से पहले एक स्टेप है परमेश्वर का वचन सुनना और सुन के अपने पापों से पश्चाताप करना, मन फिराना। अगर आप प्रेरितों के काम 2 अध्याय 37 पद में पढ़ेंगे तो वहां क्रम है,
वहां लिखा हुआ है कि वो लोग जिन्होंने वचन सुना उनके हृदय छिद गए, और हृदय छिदने के बाद वो उन्होंने पतरस और यूहन्ना से जाकर के पूछा, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें, आगे बढ़ने के लिए हम क्या करें? उसने कहा, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए, दूसरे के पाप की क्षमा के लिए आपको बपतिस्मा नहीं लेना है, अपने पाप की क्षमा कर ले, मन फिरा, सबसे पहले लिखा है मन फिराओ, और तुम में से हर एक पापों की क्षमा के लिए, आपके पाप क्षमा हो उसके लिए यीशु मसीह के नाम वाला बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ये क्रम है। उसके बाद अगर अपन और आगे पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि 4 बातें आपको उसके बाद और करनी है। संगति करना, प्रार्थना करना, रोटी तोड़ना और शिक्षा पाना। ये चीजें आपके जीवन में, ये बाद के क्रम है। 42 पद में लिखा है, उससे प्रेरितों से शिक्षा पाना, संगति रखना, रोटी तोड़ना और प्रार्थना करना। तो कहने का अर्थ यह है कि ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं और मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके क्या करते हैं? सिखाते हैं। धर्म मनुष्य की आज्ञा क्या है? अभी इन होल बाइबल अगर आप देखें, मैं ये जानता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं ये एक बहुत बड़ा विवादित विषय है। स्प्रिंकल बैप्टिज्म इज नॉट बैप्टिज्म। छींटे का बपतिस्मा बाइबल में कहीं नहीं है, जिसे मनुष्य ने बनाया और आपको थमाया और आप उसमें मुखालते में पड़े हुए हैं। चलिए, कुछ तो है, ये वाला बपतिस्मा ले लिया, कुछ तो लेने को तैयार नहीं है, कुछ लेने को तैयार नहीं है। क्यों? उन्होंने क्या किया मालूम है? मिडवे बनाया है। मिडवे समझते हैं आप? बीच का रास्ता निकाला। आराधना भी करेंगे, दशवांश भी दे देंगे, बपतिस्मे की बात आएगी तो अपना हाथ पीछे कर लेंगे। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। ऐसे बहुत सारे धर्म गुरु भी हैं इस दुनिया में। उन्होंने अपनी किताबें बना ली और अपना काम चला रहे हैं। अपने आप को भगवान घोषित कर दिया, अपने आप को खुदा बताते हैं और मनुष्य को बहुत सारी ऐसी आज्ञाएं दे दी कि बस ये करो, इससे तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा। झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, ये मत करो, वो मत करो, जीव हत्या मत करो, ये मत करो, वो मत करो। बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने क्या किया मालूम है? पढ़ो बेटे, आगे पढ़ो। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर, परमेश्वर की आज्ञा क्या है? मन फिराओ, बपतिस्मा लो। एक जगह नहीं लिखा है, कई जगह लिखा है। यूहन्ना ने पहला प्रचार किया, मन फिराओ, बपतिस्मा लो। यीशु मसीह ने पहला प्रचार किया, यही किया। चेलों ने यही किया, हम भी यही करते हैं। और हाँ, आप क्या करते हैं? जब बात आती है बपतिस्मे की, तो आप परमेश्वर की आज्ञा को मनुष्य के डर के मारे टाल देते हो। उसकी आज्ञाओं को टालकर मनुष्य की रीतियों को मानते हो, मनुष्य की रीति रिवाज, कस्टम सिस्टम जो मनुष्य के द्वारा बनाए हुए हैं। बपतिस्मा डूब का परमेश्वर के विधि के अनुसार है, आपने उसको टालकर, आगे लिखा है, पढ़ी जा। उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिडवे बनाना। परमेश्वर भी खुश, मनुष्य भी खुश, बीच का कोई रास्ता निकालो पादरी साहब। बीच का कोई रास्ता नहीं है। देयर इज नो शॉर्टकट इन द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि शॉर्टकट को लॉन्ग बना देता है प्रभु। तो 40 साल जंगल बयाबान में लेकर घूमता रहा उन्हें, जबकि रास्ता तो 40 साल का नहीं था। परमेश्वर चाहता तो 3 दिन में पहुंचा सकता था, लेकिन परमेश्वर ने उस रास्ते को लंबा कर दिया ताकि उन 40 सालों में उनका मन परखा जाए, उनको सिखाया जाए वो परमेश्वर को, और परमेश्वर उनको अच्छी रीति से समझ ले।
मेरे अजीजों, हम परमेश्वर की आज्ञा को अच्छी रीति से टाल देते हैं। हमने मिडवे बना लिया और एंड वी आर सेटिस्फाइड। हम संतुष्ट हैं कि हम मरेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। पता नहीं क्यों संतुष्ट है, कहाँ से आई संतुष्टि। ये संतुष्टि की लॉलीपॉप तुमको शैतान ने थमाई है, ध्यान रखना। तुम्हारे साथ कुछ और होने जा रहा है। डिटाई करने वालों, आज्ञा टालने वालों, तुम्हारे साथ कुछ और होने जा रहा है। वो सुनो क्या होने वाला है। तो क्या हुआ, उसने ब्याह के वस्त्र पहने हुए नहीं था। वापस हम आएंगे। और उसने उससे पूछा कि हे मित्र, कैसे बात कर रहा है राजा, कैसे बात कर रहा है राजा। अपना एटीट्यूड नहीं बदलता। राजा राजा है। राजा उससे पूछता, भाई मित्र, तू ब्याह का वस्त्र क्यों नहीं पहने हुए है और बिना वस्त्र पहने तू यहां क्यों आ गया? क्या मैंने तेरे लिए ठहराया नहीं? क्या राज मिस्त्रियों राजकोष से तुझे, तेरे लिए जो है कुछ, तू कपड़ा लेने गया, वस्त्र लेने गया और तुझे मना किया किसी ने? क्या बोल पाएंगे आप कभी कि हाँ मैं पादरी साहब के पास बपतिस्मे के लिए गया था और पादरी साहब ने मना कर दिया? दिया नहीं। अगर आपने बपतिस्मा लेने से पादरी को पूछा, पादरी ने मना कर दिया, तो पादरी की जिम्मेदारी, पादरी से हिसाब लेगा प्रभु फिर। लेकिन अगर आपने पादरी के बोलने पे भी नहीं लिया, वचन सुनने के बाद भी नहीं लिया, वचन समझने के बाद भी नहीं लिया, प्रयोजन तुम्हारे लिए रखा गया, प्रोविजन तुम्हारे लिए रखा गया, उसके बावजूद, सब कुछ सुविधाएं होने के बावजूद भी तुमने नहीं सुना, तो हे मित्र, तू ब्याह का वस्त्र बिना पहने यहां क्यों आ गया? एक सवाल परमेश्वर आपसे करेगा। जिस दिन आप मर के ऊपर जाएंगे, परमेश्वर पूछेगा, तौबा करके बपतिस्मा क्यों नहीं लिया? मेरे दास ने तुझे सिखाया, समझाया, क्यों नहीं समझ में आई तेरी? और वहां लिखा है, उसका मुंह बंद हो गया। देयर इज नो आंसर। वो बोलने के लायक नहीं रहा। आज मैं बताना चाहता हूं, इस संदेश को सुनने के बाद बहुत सारे लोग परमेश्वर के सामने जब जाएंगे, मुंह बंद हो जाएगा, बोल नहीं पाएंगे। क्यों? मुझ जैसे पादरी से पल्ला पड़ा है। मैं बिल्कुल इस बात की परवाह नहीं करता कि लोग मुझे पसंद करें या ना करें। वचन खराई से पेश करना है। उसके बाद क्या लिखा है ब्रदर, पढ़िए। उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, तब राजा ने सेवकों से कहा। कौन से सेवक? ये कौन से सेवक होंगे? ये वही सेवक होंगे मेरे ख्याल है जो चौराहे से इसको उठा के लाए थे। ये वही सेवक होंगे जिनने उनको बोला होगा, अरे जहाँ वो उधर है ना, वस्त्र मिल रहे हैं उधर से, कपड़ा तेरे 48 साइज है ना, 48 वाले के पास चला जा, ले आ। इसके हाथ पांव क्या करो? इसके हाथ पांव बांध दो, उसे बाहर अंधियारे में डाल दो। कहाँ डाल? बाहर अंधियारे में डाल दो। बाहर, स्वर्ग के राज्य से बाहर अंधियारा, अधोलोक, नरक, उसमें डाल दो और वहां रोना और दांत पीसना होगा। वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा अनुभव आजकल तो घर घर में चल रहा है। कौन सा? अंधियारे में डाल दिए गए हैं। चलो अंधियारा तो नहीं है क्योंकि लाइट जला ली आपने, लेकिन रोना और दांतों का पीसना, ये दो चीज आपके घरों में चल रही है। आपका बेटा आपको रुलाता है, आपकी बेटी आपको रुलाती है, कहीं पत्नी आपको रुलाती है, कहीं पति आपको रुलाता है, और एक घर में 4 या 5 प्राणी हैं, एक दूसरे पर दांत पीसते हैं। ये तो चल रहा है तुम्हारे घरों में। क्यों चल रहा मालूम है? तुमने परमेश्वर को ताक में रखा हुआ है। तुम अपने बल से, अपनी शक्ति से अपना घर चला रहे हो। तुम अपनी शक्ति से अपने बच्चों को कंट्रोल करना चाह रहे हो। ज़्यादा दिन नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। ज़्यादा दिन नहीं कर पाओगे, ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा यह नियंत्रित होता है। अपनी एबिलिटी पर घमंड मत करना। सब कुछ धरा रह जाएगा। और उसके बाद लिखा है, उसे दांतों का पीसना होगा, वहां डाल दिया जाए और
क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। चुने हुए कैसे हैं? थोड़े हैं। चुने हुए कैसे हैं? थोड़े हैं। बुलाए हुए कितने हैं? बहुत। लेकिन बुलाए हुओं में से भी चुनाव होता है भाई। हो सकता है आज आप बुलाए हुओं की संख्या में हो, लेकिन स्वर्ग राज्य के लिए चुने हुओं के लिए वो थोड़े हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह के दिनों में कहा, सकड़ा है वो रास्ता, सकड़ा है वो रास्ता जो स्वर्ग को जाता है, और बहुत थोड़े हैं जो उसमें चल पाते हैं। चौरस और चाकल है वो मार्ग जो नरक को जाता है, और बहुत सारे लोग उसमें जाते हैं। आप बुलाए हुए हो सकते हो, चुने हुए नहीं हो सकते। पहला कुरिन्थियों के 1 अध्याय उसके 26 पद को पढ़ दीजिए ब्रदर। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। अब प्रभु का वचन कह रहा है, अपने बुलाए जाने को सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, और न बहुत सामर्थी, और न बहुत सामर्थी, और न बहुत कुलीन बुलाए गए। ज्ञानवान थे आप इसलिए आपको बुला लिया, आप बहुत सामर्थी इसलिए थे, और आप बहुत ऊंचे खानदान में हो इसलिए प्रभु ने आपको बुला लिया। ऐसा नहीं है भाई। आगे, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। मूर्खों को क्या कर लिया? चुन लिया है। मूर्ख व्यक्ति का चुनाव परमेश्वर की प्रक्रिया में हो जाता है, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति प्रभु से कभी सवाल नहीं करता। अकलमंद ज्ञानवान होते हैं ना, वो तीसरा रास्ता निकालते हैं, मिडवे निकालते हैं, और वो मिडवे के चक्कर में मिडवे पे रहते हैं। मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं, मैं जानता हूं बहुत से लोगों ने अपना रास्ता बनाया है, उसको बोलते हैं मिडवे। अपना बीच का रास्ता निकाल लिया, प्रभु भी खुश, संसार भी खुश, प्रभु भी खुश और संसार भी खुश। कितने दिन तक चलेगा ये नाटक? कितने दिन तक चलेगी ये सब कुछ? परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। अगर आप गिदोन की कहानी को पढ़ेंगे, घटना को पढ़ेंगे, तो 300 मूर्खों को, जिन्हें पानी पीने की भी तहजीब नहीं थी, उनको चुन लिया कि भाई चलो एक बड़ी लड़ाई तुम्हारे द्वारा मेरे को लड़वानी है, और मिद्यानियों को जीतने के लिए रवाना हो गए। और जब गिदोन ने कहा, ए सब जने अपने अपने घर, अपने अपने जो है इसके ऊपर, सर के ऊपर एक घड़ा रखो, दे नेवर आस्क, घड़े से कोई लड़ाई जीती जाती है क्या? दे पुट इट। उसके बाद उन्होंने बोला मसाल रख लो, मसाल भी जला के रख लो, जला ली, रख ली। कहाँ जा रहे? मिद्यानियों को मारने जा रहे हैं। अरे कोई घड़े पे मसाल रख करके मारा जाता है क्या? लेकिन आप सब जानते हैं कि वो जगत के मूर्ख थे। जैसा उनको प्रभु के दास ने बोला वैसा वो करते चले गए, और एक बड़ी विजय को परमेश्वर ने गिदोन के साथ उन 300 मूर्ख लोगों के, व्यक्तियों के द्वारा मिद्यानियों के हाथ से इजरायलियों को छुड़ाने के लिए इस्तेमाल किया। आप मूर्ख बनने को तैयार हो, प्रभु आपको चुनने के लिए तैयार है। आप ज्ञानवान बनते हो, अपने आप में बहुत ज्ञानी है जी, हम तो, हमारे जैसा कोई ज्ञानी नहीं है, तो ठीक है भैया। ज्ञानवानों के ज्ञान को लज्जित करने के लिए परमेश्वर ने मुझ जैसे मूर्ख को चुन लिया, और सबसे बड़ा मूर्ख दुनिया में मैं ही हूं। प्रभु ने कहा नौकरी छोड़ दे, नौकरी छोड़ दी। प्रभु ने कहा तेरे बच्चे मैं संभालूंगा, ठीक है प्रभु आप संभालो। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को क्या करे? लज्जित करे। मेरे अजीजों, चुने हुए थोड़े हैं, बुलाए हुए बहुत हैं। मेरे अजीजों, आज शाम के संदेश से अगर आपने वस्त्र धारण नहीं किया है, अगर आपने परमेश्वर की विधि विधानों को अपने जीवन के विषय में टाला हुआ है, कब तक ढिठाई करोगे? आज एक निर्णय ले लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बपतिस्मा लूंगा, हम बपतिस्मा लेंगे, क्योंकि ये प्रभु की आज्ञा है। ये मेरी आज्ञा नहीं है जो मैं आप पर थोप रहा हूं या आपको बोल रहा हूं। बाइबल में लिखा है, जब यीशु मसीह ने अपनी देह के दिनों में यूहन्ना से जाके बपतिस्मा लिया, आकाश खुल गया। आप भी चाहते हैं आपके लिए आकाश खुले? स्वर्ग से एक आवाज आई, ये मेरा प्रिय बेटा है जिससे मैं प्रसन्न हूं। शायद जिस दिन आप बपतिस्मा लो, आप उसके बेटे और बेटी बन जाओ, और स्वर्ग से एक आवाज आए,
ये मेरा परिवार है, ये मेरा है, ये मेरी है। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो थोड़ा गंभीरता से इस पर विचार करें। बिना वस्त्र पहने हुए इस घटना को आसान ना लें। ये घटना एक और बार घटने वाली है, और ये घटना आपके साथ भी घटेगी। अगर आप इस दुनिया से बिना उस आज्ञा को पूरा करे चले गए, उस वस्त्र को धारण किए बिना चले गए, तो आप भी दांतों का पीसना, रोना और अंधियारे में डाल दिए जाने के शिकार हो जाएंगे। डोंट टेक इट इजी, टेक इट सीरियसली। छोड़ दो अपनी लापरवाही को, छोड़ दो अपनी बेपरवाही को, छोड़ दो अपनी ढिठाई को। ये पाप है। छोड़ दो अपना बनाया हुआ रास्ता, प्रभु के रास्ते में आ जाओ। आज शाम परमेश्वर ऐसा करने के लिए आपको बल दे। प्रार्थना करें। जीवित और महान परमेश्वर, सुने गए वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए तू सहायता कर। बंधन तोड़ दे आज लोगों के प्रभु जी। ढिठाई का आत्मा उनके जीवन से चला जाए, और वो तेरे द्वारा दिए गए वस्त्र, तेरे द्वारा दिए गए नियम, विधि, विधान और आज्ञाओं का पालन करना सीख जाएं, ना कि अपने रीति रिवाज, कस्टम सिस्टम से चलें प्रभु जी। प्यारे खुदावन प्रभु जी, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर स्प्रिंकल बैप्टिज्म ले रखा है, जबकि वो डूब का बपतिस्मा ले सकते हैं, आज्ञाओं का पालन कर सकते हैं, और इन आज्ञाओं का पालन करके स्वर्ग के राज्य के वारिस हो सकते हैं। प्रभु, ऐसा करने के लिए जिनने अब तक तेरी आज्ञाओं को टालकर मनुष्य की आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा करने की ठान रखी है, आज शाम उनकी जिंदगी से बोल और बातें कर। धन्यवाद करता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना सुनी। जितने बीमार हैं उनकी चंगाई, और जितने छुटकारे की उम्मीद में बैठे उन्हें बंधन से आज़ाद कर। और प्रभु, जिनके आज जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी, उन्हें आशीष दे। धन्यवाद करता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना सुनी है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं। अपने प्रार्थना के निवेदन स्क्रीन के ऊपर लिखे गए मोबाइल नंबर्स पर अवश्य रूप से प्रदान करें। शनिवार का लिंक, 11 से 12 की जो चंगाई सभा है, उसका लिंक आपके पास भेज दिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए, उनकी चंगाई और छुटकारे के लिए, उसमें विश्वासियों से मैं कहना चाहता हूँ, उसमें आप जोड़ें। साथ में यदि आप इस सेवकाई को और बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, आशीष पा रहे हैं, तो प्रार्थना में हमें निरंतर याद करें, और आर्थिक सहयोग के लिए बैंक अकाउंट्स की डिटेल स्क्रीन पर है, उसका इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।